बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन मटन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है और कम चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी किस तरह से बनने वाली है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड तक रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। आज की हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर, और इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हाफ कप के करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है और इसको बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो जो मटन लिया था, बकरे का गोश्त, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हुआ था, इसी के साथ हमने अपने इसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी हैं। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स कर दूँगी ताकि बकरे का जो हमारा ये गोश्त है, इसको लहसुन के अंदर हमने अच्छे से इसको इतना वो करेंगे ताकि जब तक इसका कलर जो है चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हमारा गोश्त का जो है ना कलर अच्छे से बिल्कुल चेंज हो चुका है। लहसुन अदरक में अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। फ्रीज़र हुआ हुआ हमारा टमाटर है, इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने जो इसमें काली मिर्च ली है, थोड़ी सी हमने रोक लेनी है, बाकी हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, हस्बे ज़रूरत आप लोग ले सकते हैं नमक। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे। और ये हरी मिर्चें जो हैं, यहाँ पे मैंने ये 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने मोटा-मोटा सा कटिंग कर कर वो मैंने डाल दिया है। तो थोड़ा-सा हमने इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ गलने के लिए। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जितना आपको लगे कि इतना टाइम लगेगा गलने में, तो उस हिसाब से आप लोग इसमें पानी को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बहुत जल्दी से ये बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो पानी मुझे इसमें और ज़रूरत है, तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और फिर इसको प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में गल के रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम 10 मिनट बहुत रहते हैं, आप बीच में फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। और फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो जैसे ही सीटी हमारी चलनी शुरू होगी, उसके बाद से आपने टाइम चेक कर लेना है और फिर उसके बाद आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पे सीटी जो है हमारी चलना शुरू हो गई है और बस अब हम इसको टाइम देख लेंगे और फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और फिर मैंने फ्लेम को जो है वो बंद कर दिया है। और अब हम इसकी जितनी गैस है वो निकल जाती है, तो फिर मैं इसको खोलती हूँ और फिर अब इसको हम आगे अपनी तैयारी करते हैं रेसिपी की। तो यहाँ पे जो है कुकर की सारी गैस जो है वो निकल चुकी है। और यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ रहा है और कितना ज़बरदस्त सही बन गया है। पानी जितना हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। बस यहाँ पे जो है अब इसको ज़रूरत है भुनाई की। तो इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि ये जो टमाटर वगैरह इसमें नज़र आ रहे हैं ये अच्छे से इसमें भून जाएँ। अगर आप लोग को इसको थोड़ा सा ग्रेवी में खाना है तो आप इसमें ग्रेवी रख दिएगा, अगर आपको भुना हुआ खाना है तो आप इसको भुना हुआ रख लिएगा। तो लेकिन यहाँ पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। फिर उसके बाद अगर आपने इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस टाइम है हमारी भुनाई का। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के से थोड़ी सी कम मैंने इसमें डाल दी है दही, ताकि इसके अंदर फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा सा आ जाए। और बस यहाँ पे जो है दही भी अपना पानी छोड़ेगी और इसके साथ साथ हम इसको भून लेंगे। अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ जो है सबसे मेन चीज़ है भुनाई हमारी, कि हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो देखें यहाँ पर ये भुनने के उस पर आ गया है सालन हमारा। बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है और फिर इसको मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि नमकीन हमारा जो मटन बना है वो किस तरह का बना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी से बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, ये रही हमारी आज की फ़ाइनल रेसिपी के लुक, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है। और ये जो हमने थोड़ी सी काली मिर्च रोक ली थी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर डेकोर कर देंगे।
ताकि ये बहुत ही मज़ेदार इसका लुक आता है, नमकीन सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे भी बड़े भी इसको बहुत लाइक करते हैं। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। तो इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।